Hello, student. Today we will talk about a very important radiological procedure which is usually performed in reproductive age females. So, first of all, we will come to hysterosalpingography. Graphy means to image, to image. Hystero stands for uterus and salpingo stands for tubes. Tubes here are what tubes? Fallopian tubes. So we will talk about hysterosalpingography. In this topic, we will study about the protocol. What is the protocol that should be used? What is the performance of HSG in diagnosing the female genital tract diseases? And what is the interpretation in tubal assessment? Basically, HSG is a golden gold standard technique for tubal assessment. This is the question we have to answer every time we are asked about hysterosalpingography. So, what are the key indications? First one of them is infertility. Second is recurrent pregnancy loss. And there are some few less important, less common indications. One of them is चेकिंग द कंप्लीशन ऑफ ट्यूबल स्टरलाइजेशन और फिर उस स्टरलाइजेशन को कभी कभी रिवर्स करना पड़ता है ड्यू टू एनी कि पेशेंट को अब चाइल्ड चाहिए, वो दैट इज़ वाई. सो HSG is a primary diagnostic tool for evaluating the anatomical contour of the uterine cavity, tubal anatomy और tubes की patency. The primary indication is infertility. रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, किसी पेशेंट को बार बार हो रहा है अबॉर्शन, तो उसमें देखेंगे हम कि यूट्राइन अनोमलीज तो कोई नहीं है, उसमें एनाटॉमिकल कंटूर ऑफ यूट्राइन कैविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द कंप्लीशन ऑफ ट्यूबल स्टरलाइजेशन, कि हमने ये ट्यूब्स स्टरलाइज की थी वो हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं. एंड देन कभी कभी इवेल्युएशन प्रायर टू अटेम्प्टेड स्टरलाइजेशन रिवर्सल किसी किसी पेशेंट को चाहिए होता है, तो हमें उस टाइम पे देखना पड़ता है कि वो ट्यूब्स ब्लॉक हुई भी थी कि नहीं हुई. सो पेशेंट सिलेक्शन, वी हैव टू आइडेंटिफाई द राइट कैंडिडेट. व्हाट डू वी मीन बाय द राइट कैंडिडेट? फॉर इनफर्टिलिटी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, pre-procedural planning for sterilization reversal. There are some things in which sterilization is contraindicated. पहली बात तो in cases of any infection we will not attempt, क्योंकि हम कंट्रास्ट देंगे, कंट्रास्ट फिर ट्यूब्स तक जाएगा, ट्यूब्स के बाहर स्पिल होगा, तो जो इन्फेक्शन सर्विक्स या यूट्रस में था वही इन्फेक्शन फिर आपको ट्यूब से होते हुए अंदर पेरिटोनियम में जाएगा और फिर पेरिटोनाइटिस होगा पेशेंट को. उसके अलावा कोई भी प्रेगनेंसी, क्योंकि हम प्रोसीजर अगर करेंगे तो इन केस अगर कोई प्रेगनेंसी थी तो वो अबॉर्ट भी हो सकती है, उसको बाकी जैसे एक्सरेज लेते हैं फिर रेडिएशन होता है तो उसको बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं. सो देर आर सम थिंग्स दैट एंडोमेट्रियोसिस को HSG बढ़ा देगा, कई गुना कर देगा, खास करके ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस. देन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस हैं. और एक्टिव प्रेगनेंसी, HSG के टाइम पे नेवर एवर पेशेंट शुड बी प्रेग्नेंट. दिस प्रोसीजर मस्ट बी टाइम टू अवॉइड दिस. इसके लिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज शेड्यूल HSG या फिर कोई भी प्रोसीजर जिसमें फीमेल पेल्विस को रेडिएशन लगना हो, ऐसा कोई भी प्रोसीजर हम शेड्यूल करते हैं इन फर्स्ट 10 days ऑफ LMP. इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम 10-day रूल. पहले इसको फॉलो किया जाता था, अब आजकल है कि 28-day रूल. 28-day रूल का क्या मतलब है कि आप until and unless patient is pregnant तो आप इन्वेस्टिगेशन
कर सकते हो। देखेंगे हम यही ऑप्टिमल विंडो फॉर HSG क्या है। दिस इज़ द टाइम पीरियड फॉर HSG। ये आपका मेंस्ट्रुअल फेज है, दिस इज़ योर मेंस्ट्रुअल फेज। ये हो गया आपका डे 1 हो गया। ये हो गया आपका फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के कुछ स्टार्टिंग के डेज में, दैट इज़ 10 डे रूल, 10 डे रूल फॉर HSG। इंश्योर हमें क्या क्या करना है, दैट द पेशेंट इज़ नॉट प्रेग्नेंट। परफॉर्मिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग द प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकुलर फेज मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ इरेडिएटिंग ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। वो जो प्रेगनेंसी वहाँ पे होगी उसको वैसे ही फालतू में रेडिएशन लगेगा, उसके जो भी इफ़ेक्ट्स होने हैं वो फिर कल को बच्चे में देखने को मिलेंगे। इट प्रिवेंट्स द फॉल्स पॉजिटिव्स। अगर हम करते हैं, अगर हम 10 डे रूल को फॉलो करके HSG कर रहे हैं तो दैट प्रिवेंट्स फॉल्स पॉजिटिव्स। उसका क्या रीज़न है कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में थिकेंड सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम होती है। जब कैविटी में एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगा तो कैविटी का साइज़ कम हो जाएगा। तो कैविटी से ये हमारी ऐसे कैविटी है, यहाँ पे ट्यूब्स हैं दोनों तरफ। तो जब एक तो पहले ये ऐसे है, उसके अलावा जब यहाँ पे सिक्रीटरी हो जाएगा, बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ से ब्लॉक होने के चांसेस हैं कि हमारा कंट्रास्ट ऑलरेडी वहाँ नहीं जाएगा। उसका क्या मतलब है, इट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉल्स डायग्नोसिस ऑफ कॉर्नुअल ऑक्लूजन। जो यहाँ से कंट्रास्ट नहीं पहुँच पाएगा उसको बोलेंगे कॉर्नुअल ऑक्लूजन। फिर रिड्यूसेस द कॉम्प्लिकेशन रेट, मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ इंट्रावेनस इंट्रावेजेशन एसोसिएटेड विद अ थिकर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जितनी थिक होगी उतना ही वीनस कंट्रास्ट इंट्रावेजेशन के चांसेस बढ़ेंगे। हमें करना क्या क्या है उससे पहले, वी हैव टू टेक द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द पेशेंट। द प्रोसीजर मस्ट बी थोरोली एक्सप्लेन टू द पेशेंट बिफोर द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड। कि प्रोसीजर क्या है, अबाउट द प्रोसीजर में क्या क्या होना है, व्हाट आर द रिस्क ऑफ प्रोसीजर, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्रोसीजर, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ये सब बता के फिर हमें रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। देन द पेन मैनेजमेंट, NSAID देंगे हम पेशेंट को हाफ एन आवर बिफोर द स्टडी टू एलिविएट पेन। फिर पेशेंट का ब्लैडर हमें एम्प्टी कराना है इमीडिएटली बिफोर बीइंग पोजीशन्ड। पेशेंट को वापस भेजना ही भेजना है टेबल पे लेटाने से पहले कि जाइए आप मिक्चुरेट करके आइए। फिर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स हमें देनी है। रूटीन यूज इज़ हाउएवर नॉट रिकमेंडेड, लेकिन अगर किसी पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ PID है, किसी को कोई मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस है ऑलरेडी, तो उसको देना पड़ेगा। एंड वो देते हैं क्लिनिशियंस। देते क्या हैं, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ट्वाइस अ डे फॉर 5 days बिगिनिंग 2 days प्रायर टू द प्रोसीजर से 2 दिन पहले स्टार्ट करना है और BD डोज में डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg देनी है फॉर द 5 days। फिर देखेंगे हम प्रोसीजर है क्या। लीक विल्किंसन कैनुला हम यूज़ करते हैं और 5 फ्रेंच HSG कैथेटर हम यूज़ कर सकते हैं। लीक विल्किंसन कैनुला का क्या है कि इट इज़ वेरी रिजिड एंड कॉन टिप्ड स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको कम प्रेफर किया जाता है। और जबकि 5 फ्रेंच HSG कैथेटर जो है दैट इज़ फ्लेक्सिबल बॉडी विद बलून टिप्ड, सो वी प्रेफर 5 फ्रेंच HSG कैथेटर से हम इसको प्रोसीजर को करना प्रेफर करते हैं। करना क्या है, अ कैथेटर इज प्रेफर्ड, इट causes less pain, easier to perform, requires less fluoroscopic time compared to a traditional cannula। सो देखेंगे क्या हमने पेशेंट को कैनुलेट किया, एंटीरियर सर्वाइकल लिप को पकड़ा, फिर कैनुला अंदर डाला। कैनुला अंदर डालने के बाद तो हम उसको कंट्रास्ट देंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक अ स्काउट फिल्म।
बेसलाइन सुपाइन रेडियोग्राफ इज़ टेकन बिफोर द कंट्रास्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद हम 5 ml कंट्रास्ट पेशेंट को देंगे ताकि हमें कुछ स्मॉल फिलिंग डिफेक्ट्स जो कि बाद में अगर पूरा डिस्टेंड कर दें तो ऑब्सक्योर हो सकते हैं, उसके लिए हम एक अर्ली स्पॉट फिल्म लेंगे। फिर लेंगे हम ट्यूबल स्पिल फिल्म 5 से 10 ml टोटल देने के बाद दोबारा एडिशनल कंट्रास्ट इज इंस्टिल्ड टू कम्प्लीटली फिल द ट्यूब्स एंड डेमोन्स्ट्रेट फ्री पेरिटोनियल स्पिल कन्फर्मिंग द पेटेंसी। फिर एक डिलेड फिल्म हम लेंगे टेकन आफ्टर कैथेटर निकालने के बाद टू स्टडी द पैटर्न ऑफ पेरिटोनियल स्पिलेज, रूल आउट लॉक्यूलेशंस। सो देर आर सम अवेयरनेसेस कि पेशेंट को पेन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, इन्फेक्शन हो सकता है, अगर सर्विक्स या वजाइना में था या यूट्रस में था तो अंदर जा सकता है फैलोपियन ट्यूब के रास्ते, वेजोवेगल रिएक्शन हो सकती है ड्यू टू एनाफाइलैक्टिक, वीनस कॉन्ट्रास्ट इंट्रावजेशन हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन टू कंट्रास्ट हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन टू कंट्रास्ट को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर हिस्ट्री हमें लेनी है पहले, फिर कंट्रास्ट देना है। वीनस कंट्रास्ट इंट्रावजेशन के लिए हमें क्या करना है कि कभी भी एक्सक्रीटरी फेज नॉट प्रेफर्ड। और कंट्रास्ट देने के बहुत सारे प्रीरिक्विजिट्स हैं दैट वी विल डिस्कस इन अ डिफरेंट वीडियो कि कंट्रास्ट देने से पहले और क्या क्या करना है, कैनुला वगैरह कौन सा लगाना है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। कंट्रास्ट हमने दिया कौन सा था? कंट्रास्ट हम जहाँ भी कंट्रास्ट की बात करें तो हम देते हैं नॉन आयनिक वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया। मोस्ट कॉमन ऑफ देम इज आयोहेक्सोल। मोस्ट कॉमन which is preferred of them is iohexol. We will take a different class on contrast media कि ये वाला क्यों देते हैं और बाकी क्यों नहीं देते हैं। फिर there is a one important question हमें कई बार पूछा जाता है कि HSG बताता क्या है। HSG हमेशा बताता है it is a reliable indicator of patency, reliable indicator of patency, not obstruction. obstruction तो अगर मानो कंट्रास्ट स्पिल नहीं हुआ, हमने कोई देखा कि जी यहाँ पे कंट्रास्ट स्पिल हो गया तो दैट मीन्स ट्यूब्स आर पेटेंट, ठीक है, चेक हो गई। लेकिन स्पिल अगर नहीं हुआ तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज़ कि फिजियोलॉजिकल ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड ऑफ देम इज़ कि कॉर्नुअल ऑक्लूजन हमें ऐसे भी लग सकता है। ऐसे कैसे लग सकता है कि आपने एक्सक्रीटरी फेज में कर दिया, ऑलरेडी वहाँ पे एंडोमेट्रियम थिक थी तो जाने का रास्ता नहीं मिला कंट्रास्ट को तो नहीं हुआ। सो इट इज़ मेन फॉर ट्यूबल पेटेंसी। ट्यूबल पेटेंसी को देखने के लिए हमें HSG काम आता है। ट्यूबल ऑक्लूजन को वो इतना स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है। If HSG shows patent tubes, then 94% of the times कि ये finding आपकी सही होगी। HSG is highly reliable for confirming tubal patency। अगर HSG शो कर रहा है ट्यूबल ब्लॉक अगर शो कर रहा है तो in only 38% of cases these will be confirmed by laparoscopy. So HSG is a unreliable indicator of tubal blockage. This is the take home point of this class here. This is the take home point of this whole class here. This is a question also asked multiple times. So टेक अवे क्या है हमारे इस क्लास से? हमारे टेक अवेज क्या हैं कि पर्पज़ क्या है, हम करते क्यों हैं। पर्पज़ इज़ HSG remains the primary tool for assessing uterine contour, tubal patency in cases of infertility, recurrent pregnancy loss. Protocol क्या है? We should always perform in pre-ovulatory phase. Day 6 to 10 is preferred. Modern 5 French HSG catheter is preferred over a cannula for improved patient comfort and technical use. उसको यूज़ करना भी easy रहता है। Interpretation के लिए क्या करना है? Highly reliable for confirming tubal patency. Result showing peritoneal spill can be trusted in 94% of cases. इंटरप्रिटेशन की लिमिटेशन क्या है कि हम कभी भी HSG ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन डायग्नोज करने के लिए डेफिनेटली यूज़ नहीं कर सकते हैं।
it will be confirmed in only 38% of cases. These are the usual films which should be taken. फर्स्ट इज स्काउट कि यहाँ पे हमारा सिर्फ कैनुला है, यहाँ पे हमने अर्ली फिलिंग फेज़ ले लिया है, यहाँ पे हमने लेट फिलिंग ले लिया है कंप्लीट डिस्टेंड करने वाला, यहाँ पे हमने डिलेड ले लिया है टू असेस फॉर एनी लॉक्यूलेशंस. Thanks for patient listening. I hope everything is clear by now. Thank you.